हेलो माय स्टोरी लवर्स। आज इस सुरु टीवी के कारवा में हम आपको लेकर चलते हैं एक ढाबे में और सुनाते हैं एक ढाबे की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। वो सड़क जिस पर कभी रात दिन गाड़ियां चलती थी, ट्रक, जीप, बस, मोटरसाइकिल, और हर गाड़ी एक ही जगह जाकर रुकती थी। वो थी सड़क के मोड़ पर बना एक छोटा सा ढाबा जिसका नाम था किशन काका का चूल्हा। एक समय था जब उस ढाबे पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी और खाना खाने वाले लोगों की लाइन लगा करती थी। पर अब वही ढाबा आधा टूटा आधा जला हुआ सा खड़ा था। टीन की छत पर धूल जमी थी, लकड़ी की बेंचों का रंग उतर चुका था। चूल्हा जल रहा था लेकिन खुशबू नहीं, बस धुआं उठ रहा था। चूल्हे के पास बैठे थे किशन काका। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती। किशन काका ने दाल में पानी डाला और धीरे से बोला, आज फिर पतली दाल बनानी पड़ेगी, कौन खाएगा इतनी दाल। वो उठकर बाहर आए, सड़क की तरफ देखा तो दूर से एक बाइक आ रही थी। काका तुरंत खड़े हो गए। आओ भैया आओ, गरम रोटी है, घर जैसा खाना मिलेगा, आओ भैया। लेकिन बाइक वाला बिना रुके ही निकल गया। काका धीरे से बैठ गए और खुद से बोले, पहले लोग कहते थे किशन के ढाबे पर रुके बिना सफर पूरा नहीं होता। अब लगता है सफर ही बदल गया है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ढाबे के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा और फिर बोला, क्या मिलेगा खाने में? काका बोले, दाल, चावल, रोटी, बस। हाँ बस, सादा खाना पेट के लिए अच्छा होता है। बूढ़ा आदमी कुछ देर खड़ा रहा और फिर बोला, अब जमाना पेट का नहीं दिल का हो गया है काका। और वो चला गया। काका की उंगलियां राख में दब गई। वो चूल्हे को देखते रहे जैसे उससे पूछ रहे हो, गलती मेरी है या फिर वक्त की। उसी समय दूर से बस की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई बस ढाबे के सामने आकर रुकी। बस से एक लड़का उतरा, कंधे पर बैग, आंखों में चमक और चेहरे पर थकान। उसने ढाबे को देखा और धीरे से मुस्कुराया। कुछ भी नहीं बदला, बस लोग बदल गए। वो धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा। काका? किशन काका ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ पल वो देखते ही रह गए, फिर अचानक खड़े हो गए। अरे रवि! लड़का मुस्कुराया। हाँ काका, मैं आ गया। काका ने उसे गले लगा लिया। शहर से आया है? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। तभी अंदर से आवाज आई, कौन आया है जी? अंदर से गौरी बाहर आई, रवि की माँ। उसने रवि को देखा और दौड़कर गले लगा लिया। मेरा बेटा, सच में तू आ गया? रवि हंस पड़ा। हाँ माँ, हाँ मैं ही हूँ। गौरी ने उसके गाल छुए। अरे दुबला हो गया है, खाना नहीं मिलता था क्या शहर में? माँ डाइटिंग कर रहा था। तीनों हंस पड़े, पर हंसी जल्दी ही चुप्पी में बदल गई। रवि ने चारों तरफ देखा, वही बेंच, वही चूल्हा, वही तवा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। रवि ने धीरे से पूछा, काका ढाबा बंद है क्या? किशन काका ने चूल्हे में लकड़ी डाली और बोले, नहीं, खुला है, बस अब लोग कम आते हैं। रवि चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि ये ढाबा सिर्फ दुकान नहीं, काका की पूरी जिंदगी है। और अब वो जिंदगी धीरे धीरे बुझ रही है। शाम होने लगी। सड़क पर धूप की आखिरी लकीरें बची थी। काका बेंच की धूल झाड़ रहे थे। धूल भी रोज आती थी, लेकिन ग्राहक नहीं आते थे। तभी एक ट्रक धीरे हुआ। काका खड़े हो गए। आओ भैया आओ, ताजा खाना है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी? नहीं। चाय? खत्म। ड्राइवर बोला, अब ढाबे कम, होटल ज्यादा हो गए हैं काका। और चला गया। रवि सब देख रहा था। वो बेंच पर बैठ गया। काका, पहले भी ऐसा ही था क्या? काका बोले, पहले लाइन लगती थी, लोग कहते थे किशन के ढाबे का खाना मतलब भरोसा। रवि बोला, अब भरोसे के साथ स्वाद भी चाहिए काका। काका चिढ़ गए, भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती। तभी एक आदमी आया और बैठा। थाली देखी, इतना सादा? काका बोले, सादा खाना तो अच्छा होता है। आदमी बोला, पर दिल नहीं मानता ना। और चल। रवि की मुट्ठी भींच गई। काका, कुछ बदलना पड़ेगा।
काका गुस्से में, मुझे मत सिखा, मैंने ये ढाबा तेरे पैदा होने से पहले से चलाया है। ढाबे में चुप्पी छा गई। चूल्हा जल रहा था पर माहौल ठंडा हो गया। रवि धीरे से बोला, काका ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता, ये सुकून बेचता था। काका पहली बार उसकी तरफ देखे, धीरे से बोले, हाँ, और अब लोगों को सुकून नहीं चाहिए, नया चाहिए। रवि बोला, तो नया कर लेते हैं ना। काका उठ गए। नया करोगे तो ये ढाबा ही नहीं रहेगा। रवि बोला, नहीं काका, नया नहीं करेंगे तो ये ढाबा नहीं बचेगा ना। काका ने गुस्से में कहा, तू शहर से यही सीख कर आया है? रवि की आवाज धीमी हो गई, मैं आपकी जिंदगी बचाने आया हूँ। काका चिल्लाए, ये ढाबा मेरी जिंदगी है। रवि बोला, और मैं उसे मरते नहीं देख सकता। चुप्पी लंबी और भारी। फिर काका बोले, अगर इतना ही गलत है तो वापस चला जा शहर। रवि सन्न रह गया। काका, जिसे ढाबा छोटा लगे वो यहाँ क्या करेगा? गौरी रोने लगी। रवि ने बैग उठाया और बोला, मैं लड़ने नहीं आया था, बचाने आया था। काका मुड़ गए, बस निकलने ही वाली है। रवि की आंखें भर आई। वो चला गया। चूल्हा जल रहा था पर घर ठंडा हो गया था। रवि के जाने के बाद ढाबा पहले से भी ज्यादा खाली लगने लगा था। सड़क वही थी, चूल्हा वही था, बेंच भी वही थी, लेकिन अब ढाबे में आवाज ही नहीं बची थी। सुबह हुई। किशन काका हमेशा की तरह जल्दी उठ गए। उन्होंने चूल्हे में लकड़ी डाली, आग जलाई, पर आज उन्होंने दाल नहीं चढ़ाई। कुछ देर तक बैठे रहे, फिर खुद से बोले, किसके लिए बनाऊं? अब कौन ही आएगा? गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। आज खाना नहीं बनाओगे? काका बोले, आदत है इसलिए आग जला दी, वरना जरूरत तो नहीं है। गौरी की आंखें भर आई। तुमने ठीक नहीं किया उससे। काका ने गुस्से में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ढाबा चलाना है, खेल नहीं है। गौरी बोली, वो खेल नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहता था। काका चुप हो गए। उसी समय सड़क से एक ट्रैक्टर निकला, बिना रुके। काका खड़े हुए, फिर बैठ गए। अब बुलाने का भी मन नहीं करता। उसी समय ढाबे के सामने दिया जल रहा था। काका बेंच पर बैठे थे, आंखें सड़क पर और दिमाग कहीं और। तभी छड़ी की आवाज आई, अरे किशन! काका ने देखा, वो थे माधव काका, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। आज ढाबा जल्दी बंद कर दिया क्या? काका बोले, जब ग्राहक ना हो तो खुला भी बंद ही होता है। माधव काका बैठे। सुना है लड़का चला गया? काका चुप। माधव काका बोले, मैंने भी अपने बेटे को ऐसे ही जाने दिया था। काका ने पहली बार सिर उठाया। आपने? हाँ, मैं भी यही सोचता था, मैं सही और दुनिया गलत। कुछ देर चुप्पी रही। फिर माधव काका बोले, दुनिया नहीं बदलती किशन, हम पीछे छूट जाते हैं। काका की आंखें भर आईं। अगर मैं बदल गया तो मेरी पहचान का क्या होगा? मेरी पहचान ही क्या रहेगी? माधव काका मुस्कुराए। पहचान वो नहीं जो दिखती है, पहचान वो है जो बची रहती है। काका ने चूल्हे की राख देखी। मैं ढाबा चलाता हूँ, तमाशा नहीं। और बेटा क्या चाहता था? ढाबा बचाना, पर बदल कर। तो बुरा क्या है? काका चुप। माधव काका बोले, जिद अगर प्यार से बड़ी हो जाए तो घर टूट जाता है। काका की आंखों से आंसू गिर गए। मैं हार गया क्या? नहीं, अभी मौका है, जा उसे वापस ले आ। काका खड़े हो गए। अगर वो नहीं आया तो समझ लेना उसने वक्त को मान लिया, तो अभी भी जिद को मान रहा है। माधव काका धीरे धीरे चले गए। ढाबा खाली था, पर पहली बार काका को लगा कि खाली ढाबा नहीं, वो खुद हो गए हैं। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। बस स्टैंड पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में चाय जो ठंडी हो चुकी थी। वो था किशन काका। हर बस रुकती थी, लोग उतरते थे, पर वो चेहरा नहीं दिखता। ड्राइवर बोला, काका किसी को ढूंढ रहे हो क्या? काका बोले, नहीं, पर आंखें झूठ बोल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, काका! काका मुड़े। रवि खड़ा था, बैग हाथ में, आंखों में नींद नहीं। दोनों कुछ देर बस देखते रहे। काका बोले, नींद नहीं आई। रवि बोला, मुझे भी नहीं।
दोनों के बीच बहुत कुछ था पर शब्द नहीं थे। रवि बोला, आप यहाँ क्यों आए? काका ने धीरे से कहा, तुझे लेने। रवि की आंखें भर आई। बिना शर्त, हाँ, ढाबा खड़ा है पर कब तक रहेगा नहीं पता। रवि चुप। चलोगे? अगर तू चले तो। दोनों बस में बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक रवि बोला, गुस्सा नहीं हो? काका खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, गुस्सा तब होता है जब सामने वाला पराया हो। रवि की आंखों में पानी आ गया। गांव का मोड़। बस ढाबे के सामने रुकी। गौरी बाहर खड़ी थी। रवि उतरते ही उससे गले लगा लिया, मेरा बेटा। काका पीछे खड़े थे। कुछ देर बाद बोले, अगर तू चाहे तो ढाबा फिर से शुरू कर सकते हैं। रवि बोला, पुराने तरीके से। काका ने सिर हिलाया, नहीं, तेरे तरीके से, पर मेरी आत्मा के साथ। रवि की आंखें चमक उठी। दोनों चूल्हे के पास गए। काका ने लकड़ी डाली, आज से ढाबा नहीं, घर चलेगा। रवि ने फूंक मारी। आग भड़क उठी और उसी आग के साथ बाप बेटे का रिश्ता भी। कुछ दिन बाद ढाबा बदल गया था। नई तख्ती लगी थी, किचन चूल्हा, घर जैसा खाना। अब दाल भी थी, सब्जी भी थी, चाय भी थी, पराठा भी था। पहला ग्राहक आया। अरे, ढाबा बदल गया। काका बोले, हाथ वही, बस सोच नहीं। धीरे धीरे भीड़ आने लगी। शाम को ढाबा फिर भर गया। रवि खुश था। काका, बोला था ना? काका मुस्कुराए पर कुछ सोच रहे थे। रात को सब सो गए तब काका बाहर खड़े थे। हाथ में एक कागज था। उन्होंने उसे देखा और धीरे से बोला, अब समय आ गया है। सो फ्रेंड्स, जो पुरानी चीजें होती हैं उनका वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि अगर हम चीज़ों को वक्त के साथ बदलेंगे नहीं तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।